नमस्कार दोस्तों। जनरल स्टडी के कुछ एक नया सेक्शन जो कि साइंस से संबंधित है और उसमें भी बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आके आगामी एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पूरा पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सजीव के संयोजन में भाग लेने वाले पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किस पदार्थ की होती है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अंतिम विकल्प है सोडियम। तो आप इसमें से क्वेश्चन कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा बताइए। देखिए, नाइट्रोजन और सोडियम तो नहीं होंगे। कैल्शियम ऑक्सीजन में दोनों में से कोई एक है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। आइए व्याख्या देखते हैं। आंसर है बी। व्याख्या है, सजीव पदार्थों के संयोजन में कुल 27 पदार्थ भाग लेते हैं। इनमें से ऑक्सीजन का योगदान सर्वाधिक होता है। सजीव पदार्थ के संयोजन में ऑक्सीजन का योगदान सर्वाधिक होता है। सजीव पदार्थ के संयोजन में कुछ सूक्ष्म तत्व भी योगदान देते हैं। जैसे ये सूक्ष्म तत्व है कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है आविष्कार से और सूची 2 है आविष्कारक जो उसके खोज करता है। तो सूची 1 को देखते हैं। इसमें दिया जीवाश्मिकी के जनक, दूसरा है वायरस, तीसरा है डीएनए और चौथा है जीव विज्ञान का जनक। इनके सामने नाम दिए गए हैं आविष्कारकों के। पहले ए में है इबोनास्की, बी वाटसन एंड क्रिक, सी है अरस्तु और डी है लियोनार्डो दा विंची। तो इसमें अगर सुमेलित करें तो डीएनए मॉडल को तो हम सभी जानते हैं कि वाटसन एंड क्रिक से संबंधित है। देखते हैं, वाटसन एंड क्रिक को बी से हमने मिला दिया। जीव विज्ञान का जनक ये अरस्तु को माना जाता है। वायरस के आविष्कारक हैं इवोनॉस्की और फिर पहला अपने आप डी से सुमेलित हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। तो इसका आंसर होगा, देखिए ए है डी से, ए डी, ये देखिए आप ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए व्याख्या देखिए, जीवाश्मिका का जनक लियोनार्डो दा विंची हैं, वायरस के जनक इवोनॉस्की हैं, डीएनए मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, जाइलम पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम जो कि उसके तने में पाया जाता है, इसका काम होता है जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। जा से जाइलम, जा से जल, याद रखिएगा। तो जाइलम पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। बी कथन है, जाइलम अनावृत बीजी पौधों में पाए जाते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा सही है, बताइए। देखिए, जाइलम अनावृत बीजी पौधों में नहीं पाए जाते हैं। अनावृत बीजी पौधों और टेरिडोफाइटा
इन दोनों में इनका अभाव होता है। तो ये ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल ए ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंसर है ए, केवल ए सही है। व्याख्या देखते हैं। जाइलम, दृढ़ ऊतक और स्थूल ऊतक पौधों को, ये तीनों जो हैं जाइलम, दृढ़ ऊतक और स्थूल ऊतक पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, जबकि जाइलम का अनावृत्ति बीजी पौधों और टेरिडोफाइटा में अभाव पाया जाता है। अतः विकल्प बी गलत है, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ का उत्पादन करती हैं? देखिए ऑप्शन दिया है राइबोसोम, बी बैक्टीरियोफेज, सी इंटरफेरॉन, डी है साइनोबैक्टीरिया। तो इसका उत्तर होगा इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर सी। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरॉन। व्याख्या पढ़ते हैं। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं स्वयं की रक्षा हेतु इंटरफेरॉन का उत्पादन करती हैं। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। वायरस के संक्रमण में एंटीबायोटिक कार्य नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि केवल जीवाणुओं को खाता है। ऑप्शन बी है कैरोलस लीनियस ने जीव जगत को कुल 6 भागों में विभाजित किया है। तो ये पहला ऑप्शन जो है बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि केवल जीवाणुओं को खाता है, ये एकदम सही है। ऑप्शन बी भी कैरोलस लीनियस को हम जानते हैं कि इन्होंने जीव जगत को 6 भागों में डिवाइड किया था, तो यह ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी ए और बी जो दोनों सही होंगे। व्याख्या देखते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो कि जीवाणुओं को खाता है, अतः विकल्प ए सही है। जबकि कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को कुल 6 भागों में विभाजित किया है। यह क्रम है, पहले जाति आएगा, उसके बाद वंश, फिर कुल, कुल को गण में विभाजित किया गया, गण को वर्ग में और वर्ग को संघ में विभाजित किया गया है। कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई सारी परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन कथन बी है तिल से फिलोडी नामक रोग होता है। तो वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, ये सही है, ये एकदम सही है। और दूसरा ऑप्शन जो है तिल से फिलोडी नामक रोग होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन दोनों सही हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। व्याख्या देखें। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, पूछा जा सकता है कहीं। सामान्य तौर पर वायरस निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही सजीव के शरीर में इनका प्रवेश होता है यह सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जबकि तिल से फिलोडी नामक रोग होता है, अतः दोनों ऑप्शन कथन सही हैं। 6 क्वेश्चन हो गए आपके। 7वां क्वेश्चन है
7वां क्वेश्चन है, ये भी 2 कथन दिए हुए हैं, इन पे विचार करना आपको और सही उत्तर का चयन कूट के द्वारा करना है। क्या है प्रश्न? कथन क्या है? डीएनए बहुलक के निर्माण में पेप्टाइड बंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अमीनो अम्ल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये एकदम सही है। नहीं, सॉरी, ये गलत है। और डीएनए बहुलक के निर्माण में पेप्टाइड बंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। याद रखिए, डीएनए बहुलक के निर्माण में ये, इसको क्रॉस सेक्शन कर दीजिए। देखिए, डीएनए बहुलक के निर्माण में हाइड्रोजन बंध काम आते हैं और अमीनो अम्ल के निर्माण में पेप्टाइड बंध द्वारा अमीनो अम्ल के अणु आपस में जुड़े होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ना तो ए सही है, ना ही बी, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। व्याख्या है, डीएनए बहुलक हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। देखिए, डीएनए के बहुलक हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, जबकि अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड अणु से बंधे होते हैं। अतः दिए गए दोनों ही कथन असत्य हैं। दिए गए दोनों ही कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन हैं। ए फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट पैटिसन, ऑप्शन सी है साबिन ने, ऑप्शन डी है वाल्टर ने। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए, पैटिसन तो नहीं कोई था, वाल्टर भी नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा साबिन। सही उत्तर होगा साबिन। ऑप्शन सी, साबिन सही। व्याख्या देखते हैं। अल्बर्ट साबिन ने 1975 में एक कमज़ोर पोलियो वायरस से पोलियो के टीके की एक मौखिक खुराक की खोज की थी। तो साबिन द्वारा जो टीका बनाया, तो क्या ओरल टीका था, मुंह से उसे लिया जाता था, 2 बूंद जिंदगी के। जबकि इनसे पहले 1952 में जोनास साल्क ने निष्क्रिय पोलियो वायरस से पोलियो के टीके की खोज की थी। जोनास साल्क का नाम कई बार पीसीएस में पूछे गए हैं कि पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले किसने की है, तो उसका उत्तर होगा जोनास साल्क, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र। ऑप्शन दिया गया है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी कॉर्ड, सी अंतःपरद्रव्यी जालिका और डी है लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम की भूमिका, ये कुछ शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। ऑप्शन नंबर सी अंतःपरद्रव्यी जालिका इसका सही आंसर होगा। देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंतःपरद्रव्यी जालिका को कंकाल तंत्र कहते हैं। अंतःपरद्रव्यी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी प्रश्न है ये, टमाटर का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? कौन सा वर्णक है जो
जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। आपके सामने 4 प्रश्न हैं, लाइकोपिन, कैप्सेसिन, कैरोटीन और क्लोरोफिल। तो आपने कई सिरप देखे होंगे मेडिसिन, जो कि मल्टीविटामिन के सिरप आते हैं, उन्हें लाइकोपिन से बने होते हैं। उसमें लाइकोपिन मेन पदार्थ होता है उसका, उस पर लाइकोपिन लिखा होता है। तो और उस पर टमाटर के आपको फिगर भी बने दिखेंगे। तो टमाटर का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या हुआ? ये लाइकोपिन होता है। ये व्यवहारिक आंसर है, बहुत सारी दुकानों पे आपने दवाओं लेते समय आपको दिखाई देता होगा, तो इसको व्यवहारिक ज्ञान है ये। तो इस प्रकार ये आपके कुल 10 प्रश्न साइंस जीव विज्ञान के सेगमेंट से थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें 2 बार आप देखिए कम से कम, जिससे आइए क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जिससे आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा साइंस का, वो आपके पास सही समय पे पहुंच सके। और इसके लिए आपको इसे वीडियो के राइट में एक लाल बटन है, उस पर क्लिक करना होगा और जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करना होगा। ऑल का ऑप्शन को क्लिक करना होगा, जिससे आपके पास इन्फॉर्मेशन सही समय पे पहुंच सके। इस प्रकार ये वीडियो पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।